हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने देखा था, ओपन कीजिए, डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है और उसमें बिल्डिंग डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, उसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया विद एग्जांपल और प्रैक्टिकल के साथ। और आज हम देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है, उसमें कौन से टाइप्स होते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स? Abstract data structures में first is stack. A stack is a linear data structure that follows the last in first out LIFO principle. The last item added to the stack in the first one to be removed. Stacks are used extensively in program, especially in tasks involving function calls, expressing, parsing, and undo operations. In Python, stacks can be implemented using list or collections.dec classes for optimizing performance. हमें स्टैक होता क्या है? स्टैक एक लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डाला गया होता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है। यह कॉमनली यूज होते हैं अंडो फीचर्स, रिकर्शन और एक्सप्रेशन एवेल्युएशन में मेनली यूज किया जाता है। आप देखते हैं इसका सिंटैक्स, तो देखिए इसमें इसका सिंटैक्स और मेनली यूज केसेस अंडो रीडो ऑपरेशंस, फंक्शन कॉल स्टैक, रिवर्सिंग स्ट्रिंग। इसमें अंडो रीडो कर सकते हैं, फंक्शन कॉल मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स करना उसमें भी हम स्टैक यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, ओपन करते हैं VS कोड को। देखिए कल हमने बताया था लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और आज हम बताने वाले हैं स्टैक के बारे में। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टैक, एक एग्जांपल ले लिया, उसमें हम ऐड करते हैं अपेंड एक अल्फाबेट, एक और ऐड करते हैं। तो देखिए अब हम इसमें रिमूव करना चाहेंगे, इसे तो ऐड कर लिया। आप प्रिंट करके देखते हैं कौन से आइटम्स इसमें एडेड है। प्रिंट करके रन किया तो देखिए हमारे आउटपुट में ऐसा ये बी एडेड 2 आइटम्स से हमने ऐड किया, तो हमारे आउटपुट में ऐसा आ गया। अब देखते हैं इसमें रिमूव लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट आया वही फर्स्ट रिमूव होगा। तो स्टैक डॉट पॉप, पॉप मीन्स रिमूव करना। अब ये पॉप अपेंड ये होता क्या, इसके बारे में हमने लिस्ट के वीडियो में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कंपल्सरी एक बार देख लीजिएगा जरूर। तो देखिए बी वाला वैल्यू हमारे निकल चुका है इस वेरिएबल से, प्रिंट स्टैक। अब हम रन करेंगे तो देखिए ओनली ये वाला वेरिएबल हमारे इस लिस्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि बी वाला था आउटपुट रिमूव हो गया। तो इसे कहते हैं स्टैक मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी लास्ट वैल्यू हमने डाला है वो फर्स्ट निकल जाता है, और जो भी फर्स्ट वैल्यू डाला है वो लास्ट में निकल रिमूव होता है। तो ये था हमारा स्टैक मीन्स जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डाला गया होता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है, इसे कहते हैं स्टैक। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखिए दिया गया है। Next, a queue. A queue is a linear data structure that follows the first in, first out principle. The first item added to the queue is the first one to be removed. These are useful in scenarios where order needs to be preserved, such as task scheduling, message passing, and breadth first traversing. Python collections that deck is an ideal structure to implement queues efficiently. ये एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है। जो आइटम सबसे पहले इंसर्ट होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है। ये प्रिंट शेड्यूलर BFS एल्गोरिथम्स में यूज होता है। अब हम देखते हैं इसका मेन यूज केस क्या है। देखिए प्रिंट टास्क, प्रिंट करना मैनेजमेंट को, टास्क शेड्यूलिंग, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS ट्रैवल्स, इसमें मेनली यूज किया जाता है। इधर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है। तो चलिए हम VS कोड को ओपन करके आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देते हैं। ये हमारा स्टैक था, इसे कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट ओपन इट। अब हम एक मीन्स इंपोर्ट करते हैं फर्स्ट फ्रॉम कलेक्शंस, इंपोर्ट। देखिए हमने टेक को इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, कमा बी, इसमें 2 आइटम्स हमें डाला हुआ है। अब हम इसमें ऐड करते हैं डॉट अपेंड। ऐड मीन्स अपेंड करना। कौन सा आइटम का ऐड करते हैं, सी वाला वेरिएबल, प्रिंट टॉप लेफ्ट। तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है,
ये, क्योंकि फर्स्ट इन जो भी है ना फर्स्ट डाला है वही इसमें आउटपुट दिखाई देगा। प्रिंट हमारा वेरिएबल का नाम रन करके देखेंगे, ओनली 2 वेरिएबल्स इसमें है, ओनली 2 वैल्यूज, सॉरी ओनली 2 वैल्यूज इसमें है। तो मेनली जो आइटम सबसे पहले इंसर्ट होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है, इसे कहते हैं क्वीन। नेक्स्ट देखते हैं लिंक्ड लिस्ट। अरे लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? Linked list is a linear data structure where each element contains a data part and reference to the next node in a sequence. Unlike arrays, linked lists do not store elements in contiguous memory locations. This makes insertions and deletions more efficient, but access time is slower. Python does not have any built-in linked list type, but it can be implemented using classes. लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड एक डेटा और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रखता है। ये अरे से डिफरेंट होती है क्योंकि एलिमेंट्स मेमोरी में कंटिन्यूअस नहीं होते। इंसर्शन और डिलीशन फर्स्ट होते हैं लेकिन एक्सेस स्लो होता है। इसमें ज़्यादातर एक्सेस स्लो होता है। इसका मेन यूज केसेस है डायनामिक मेमोरी यूसेज, स्टैक इम्प्लीमेंट करना और फ्रीक्वेंट इंसर्ट डिलीट ऑपरेशंस। लो मेमोरी ओवरहेड फॉर लॉन्च डेटा। देखिए इसका सिंटैक्स इधर दिया हुआ है और हम इधर इसका एक एग्जांपल भी इधर दिया हुआ है। तो चलिए हम VS कोड को ओपन करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के लिए एक क्लास बनाना पड़ता है क्योंकि एक जुड़ी हुई सूची है, जुड़ी हुई लिस्ट। तो क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम फिल डेफ फंक्शन सेल्फ में हम क्या करेंगे डेटा। इधर सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट is equals to none। तो देखिए हमने एक फंक्शन इसमें बना दिया। अब इसे रन करके देखते हैं। जैसे कि हेड इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल बना लिया और उसमें नोड एक डेटा को इंक्रीमेंट करने के बोला, हमने एक डेटा को डाल दिया। और सेकेंड एक और वेरिएबल लेते हैं नोड एक और डेटा। अब हम इसे हेड जो भी हमने हेड बनाया हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। अब हम इसे प्रिंट करना चाहेंगे हेड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। देखिए हम इसे रन करके देखेंगे वाला वेरिएबल हमने इसमें आउटपुट में दिखाया गया है क्योंकि हमने हेड को प्रिंट करने को बोला, लेकिन जो भी नेक्स्ट में है वही हेड डॉट नेक्स्ट सेकेंड, जो भी सेकेंड वाला वेरिएबल है वही हमें इधर दिया हुआ है। तो ये हमारा लिंक्ड लिस्ट जो एक दूसरे से लिंक किया होता है। मेनली ये एक ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड एक डेटा और नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रखता है। ये अरे से डिफरेंट होती है, इसका एलिमेंट्स मेमोरी में नहीं होते। तो ये था हमारा लिंक्ड लिस्ट। इसका एग्जांपल एक क्लास बना दिया और उसके फंक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं इनके लिस्ट। अब देखते हैं हिप। ये हिप is a special tree based data structure that satisfies the heap property in a min heap. Each parent node is less than or equal to its shared nodes. Python implements heap via the heap queue module, which transforms a list into a heap using binary tree structures. Heaps are commonly used in algorithms such as search and for managing job task priorities. हिप एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड से छोटी या बड़ी होती है। पाइथन में हिप क्यू मॉडल के थ्रू हिप बनाया जा सकता है। ये शेड्यूलिंग और प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम में काफ़ी यूजफुल होता है। इसका सिंटैक्स देखिए इंपोर्ट हिप क्यू को इंपोर्ट करके हम ऐसे पुश पॉप, पुश मीन्स ऐड, पॉप मीन्स रिमूव। तो इसका यूज केसेस टास्क जॉब शेड्यूलिंग में प्रायोरिटी, टास्क जॉब प्रायोरिटी, टॉप के एलिमेंट्स, फाइंडिंग के स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट्स, इंप्लीमेंटिंग एफिशिएंटली प्रायोरिटीज इंप्लीमेंट करते हैं। ग्राफ एल्गोरिथम्स में यूज किया जाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल इंपोर्ट करके उसे पुश। अब हम देखते हैं VS कोड ओपन करें।
फर्स्ट इंपोर्ट करते हैं हिपक्यू। हमारे मीन्स इसे इंपोर्ट करके कुछ पिप इंस्टॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बिल्डिंग मीन्स लैपटॉप में मीन्स जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो ये अपना इंस्टॉल हो जाता है। मैथ, रैंडम, ये भी इंपोर्ट हो जाता है। इसे हम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, पिप से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए पिप वेरिएबल लिया, अब हम हिपक्यू डॉट पुश comma 3 q dot hip push comma 1 print q dot hip पॉप। हम इसे रन करेंगे, इसका आउटपुट 1 आएगा। तो देखिए इसका आउटपुट 1 आ चुका। मीन्स इधर देखिए हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, हम इसे रन करेंगे, देखिए हमारे आउटपुट में 3 है, 1 नहीं है, क्योंकि 1 रिमूव हो चुका। हिप मेनली एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड से छोटी या बड़ी होती है। इसका मॉडल के थ्रू हिप बनाया जा सकता है। हिप मीन्स मेनली पुश मीन्स ऐड करना, पॉप मीन्स रिमूव करना। तो ऐसे हम इंपोर्ट करके हिप ऐड और रिमूव कर सकते हैं और हिप यूज किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट समरी टेबल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। लिस्ट ऑर्डर्ड, ये सब ऑर्डर्ड है। म्यूटेबल, हाँ। अलोज डुप्लीकेट, डिक्शनरी और की में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं किया जाता है। और इसके फीचर्स इसमें बताया गया है। स्टैक मीन्स लॉस्ट इन फर्स्ट आउट, क्वी मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, हिप क्या होता है, टपल लिस्ट, इसके बारे में मेन की फीचर्स और यूजर्स दिया हुआ है। तो पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड करना आपकी कोडिंग स्किल्स, पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना आपकी कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट, डिक्शनरी और सेट फास्ट और फ्लेक्सिबल है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे स्टैक और लिंक्ड लिस्ट आपको रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। हर डेटा स्ट्रक्चर को अपना टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट यूज केस होता है, तो यूज वाइजली एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझ सकोगे। तो आपको यह वीडियो कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में बताइएगा जरूर। और आपको और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको और भी इम्प्रूव करके आपसे शेयर कर सकूँ। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।